हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा जो सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट निकाला गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम धीरे-धीरे समझेंगे कि क्या-क्या क्राइटेरिया रखे हैं और क्या-क्या वैकेंसियाँ इन्होंने निकाली है। तो अगर हम बात करते हैं वैकेंसियों की, ये तो 9,000 से ऊपर ही वैकेंसियाँ निकाली गई है, जो कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की है। और इसकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी 21,700 से लेके 69,100 के बीच में रखी गई है। और ये जो इसका पे लेवल है, वो पे लेवल इसका 3 है। और अगर हम इन वैकेंसियों की बात करते हैं तो वैकेंसियां कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, बगलर, पेंटर, कुक, बार्बर कम हेयर ड्रेसर, वॉशर, मैन एंड वुमेन, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मेसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, इन सब की अलग-अलग वैकेंसियां सरकार ने निकाली है। और उसके लिए हम आगे चलते हैं, क्या-क्या इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, उसकी क्या-क्या एज रखी गई है। तो हम अगर एज की बात करते हैं तो कांस्टेबल ड्राइवर की जो एज रखी गई है वो 21 से 27 के बीच में कैंडिडेट होना चाहिए। अगर जो 27 से ऊपर जिसकी एज है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। और अगर हम कांस्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल की बात करें, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, बगलर, पेंटर, कुक, बार्बर कम हेयर ड्रेसर, वॉशरमैन एंड वुमेन, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इनकी जो एज रखी गई है वो 18 से 23 के बीच में रखी गई है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन ड्राइवर की क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसमें मैट्रिकुलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है और जिसके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो मोटर मैकेनिक व्हीकल की बात करते हैं, उसके लिए मैट्रिकुलेशन प्लस 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि मोटर व्हीकल मैकेनिक मोटर व्हीकल का होगा, प्लस उसका आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर दूसरे ट्रेडमेंस की बात करते हैं सभी के लिए, तो सभी के लिए कॉमन क्वालिफिकेशन 10वीं रखी गई है और उसको अपने अपने ट्रेड के अंदर वो माहिर होना चाहिए। और पॉइनियर विंग के अंदर मेसन और इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और किसी भी आईटीआई से इसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और जो इसकी अंतिम तारीख है, जो क्लोजिंग डेट है, वो 19 मई 2026 को क्लोज हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं आपने कहाँ पर इसको अप्लाई करना है, तो आपकी ये जो सीआरपीएफ की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जा करके वैकेंसी फिलअप कर सकते हो। और जो उसकी वैकेंसी की जो साइट है www.crpf.gov.in के ऊपर आप वैकेंसी अपनी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर हम स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो स्टेट वाइज इन्होंने सबसे ज़्यादा बिहार के लिए 700 वैकेंसी दे के रखी है, महाराष्ट्र के लिए 668, आंध्र प्रदेश के लिए 507, कर्नाटका के लिए 471, मध्य प्रदेश 454, गुजरात 452, राजस्थान 434, केरला 306, असम 288, उड़ीसा 288, झारखंड 257, पंजाब 245, छत्तीसगढ़ 206, जम्मू कश्मीर 167, हरियाणा 153, दिल्ली 114, नागालैंड 87, मेघालय 52, मणिपुर में 47, हिमाचल में 42, अरुणाचल प्रदेश में 20, गोवा के लिए 16, मिजोरम के लिए 14, पांडुचेरी के लिए 11, चंडीगढ़ के लिए 7, अंडमान निकोबार के लिए 1 और दादरा नगर हवेली के लिए 1-1 पोस्ट रखी गई है। अगर हम इसके दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए अलग-अलग क्राइटेरिया रखा गया है, जो ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, उसके बाद ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर, टेलर एंड बगलर के लिए क्या मेल के लिए जो है 5 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है और आपको उसको 24 मिनट के अंदर पूरा करना है। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो उसके लिए 1600 मीटर की दौड़ रखी गई है और इसके लिए टाइम 8.5 मिनट दिया गया है। और अगर हम अदर की बात करें जो फॉर कांस्टेबल के लिए कुक, वाटर कैरियर, बार्बर एंड हेयर ड्रेसर, उसके बाद वॉशरमैन, वॉशर वुमेन, सफाई कर्मचारी, जो मेल है इसके लिए 1600
मीटर की जो दौड़ है वो 10 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। और साथ में जो फीमेल है उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ जो है 12 मिनट में पूरी करनी होगी। और जो पॉइनियर पिंग है उसके लिए मैसन और इलेक्ट्रिशियन के लिए 1600 जो मीटर की दौड़ है वो मेल के लिए 9 मिनट के अंदर पूरी करनी है। और अगर हम इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट दे के रखी है और महिला की जो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करते हैं इसके टेस्ट की, तो इसका दोस्तों इसका टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपसे गवर्नमेंट 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछेगी जो एमसीक्यूएस बेस पे होगा और आपके लिए उसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तो कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर आपको डिटेल दे के रखी है। आप यहाँ पर देख करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी कंबाइंड दोनों के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का एक एक मार्क होगा। टोटल आपको 2 घंटे में ये 100 क्वेश्चन करने होंगे और इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक नेगेटिव मार्किंग भी रखी है। अगर एक आपका जो क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.25 मार्क काट दिए जाएंगे। और अगर हम क्वालिफाइंग नेचर की बात करते हैं तो क्वालिफाइंग नेचर के लिए आपको 30% जो है अनरिजर्व के लिए मार्क लेना बहुत ही जरूरी है। और साथ में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 25%, एससी एसटी के लिए और अदर के लिए 20% मार्क लेना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं ट्रेड स्किल की, तो ट्रेड स्किल में क्वालिफाइंग इन नेचर 50 मार्क्स, मिनिमम 2 मार्क्स रिक्वायर्ड। 50 में से जो मार्क्स पूछे जाएंगे उसमें मिनिमम में आपको 20 मार्क लेने की जरूरत है। और दोस्तों अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो इसमें दे के रखे हैं। आप वेबसाइट के ऊपर जाकर के जो सीआरपीएफ की वेबसाइट है ऑपरेशन नोटिफिकेशन में जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।